हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द 1 करोड़ क्लब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फनल क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स टू हैक एनी फनल। मैंने 2 क्लब लाइव ज्वाइन किया था, राइट। इट वाज अराउंड 30,000 रुपीज़ ऑफ कोर्स फॉर 3 days। और वहाँ पे रसल ब्रांसन ने एक मैजिकल फॉर्मूला दिया था कि आप कोई भी फनल को हैक कैसे कर सकते हो, और उसी के कुछ स्टेप्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है उसी में से मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा कि कैसे आप कोई भी फनल को हैक करके अपना बेस्ट फनल बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फनल क्या है, फनल क्या है और कैसे काम करता है, राइट। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यू कैन सी व्हाट इज सेल्स फनल, स्टेजेस एंड हाउ टू क्रिएट वन, राइट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स फनल क्या है और आप अपनी फनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन फनल। ओके, सो इफ यू सी हियर, a sales funnel is the marketing term of the journey of the customer to grow through the way to purchase, right. There are several steps to the sales funnel, usually known as the top, middle and bottom of the funnel. Top, middle and bottom of the funnel, although these steps vary depending on the company's sales model. तो मैं क्या बोलता हूँ, ये एक सिंपली चक्रव्यूह है, राइट। इट्स अ प्रोसेस, या तो मैं बोल सकता हूँ सिस्टम, by which you convert your prospect into your customer. देखो, आपकी सोशल मीडिया में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राइट। दे आर ऑल योर प्रोस्पेक्ट, राइट। वो ऐसे लोग हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को आपके कस्टमर बनाने के लिए जो सिस्टम आप सेट करते हो, राइट, उस सिस्टम को हम सेल्स फनल बोलते हैं, राइट। इन मॉडर्न टर्म हम उसको सेल्स फनल बोलते हैं। मतलब ये होता है कि सेल्स फनल आप देखोगे ना तो टिपिकली इस तरीके का है, राइट। जहां पे देयर इज अ टॉप ऑफ द फनल, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हो, राइट। देखो, आप सीधा लोगों को जाओगे, सेल करोगे कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है खरीद लो, मेरी ये प्रोडक्ट है खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा, राइट। जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा ना तब तक लोग आपकी चीज खरीदेंगे नहीं। इसलिए जो टॉप ऑफ द फनल है, मतलब जो लोग आप देखो, 3 तरह की ऑडियंस होती है, ये भी आप थोड़ा समझ लेना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस। जो सबसे पहले टाइप की ऑडियंस है ना, दैट्स अ कोल्ड ऑडियंस, राइट। ऐसी ऑडियंस जो आपको जानती ही नहीं है। फिर जो ऑडियंस होती है दैट्स अ वार्म ऑडियंस, जो थोड़ा बहुत आपको जानती है। और तीसरी जो ऑडियंस है दैट्स अ हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस मतलब जिनको आपके ऊपर भरोसा है, राइट। अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जो कोल्ड ऑडियंस है उसको आप सेलिंग नहीं करोगे, जो वार्म ऑडियंस है उसको आप सेलिंग नहीं करोगे। आप सेलिंग किसको करोगे? हॉट ऑडियंस को, जिसको आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन क्वेश्चन है कि कोल्ड ऑडियंस को हॉट ऑडियंस कैसे बनाया जाए, उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसी को हम फनल बोलते हैं, राइट। तो यहां पे अब अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रेटेजी की तरह सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। द स्टेज 1 इज ऑलवेज टू क्रिएट अवेयरनेस। स्टेज 2 आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, राइट। मतलब उनको कोल्ड में से वार्म में लेके आते हो। देन आप उनको डिसीजन लेने के लिए बोलते हो, देन वो एक्शन लेते हैं, एंड फाइनली आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कस्टमर की तरह, राइट। तो जिस सिस्टम से आप अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर की तरह कन्वर्ट करते हो, उस सिस्टम को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे फनल। और आपको ये सिस्टम डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपकी फनल क्या है। अच्छा, ये तो फनल के बारे में डिस्कस हो गया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज 3 स्टेप्स टू हैक एनी फनल, राइट। आप कोई भी फनल है, बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग के लोग हैं, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर से अदर लोग हैं जो भी ऑलरेडी फनल्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप फनल को कैसे हैक करोगे, राइट। 3 सीक्रेट्स जो कोई नहीं बताता है विद रिस्पेक्ट टू द फनल हैकिंग, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू दिस 3 सीक्रेट्स ऑल्सो। तो दीज आर 3 स्टेप्स, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी लास्ट में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहना, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स टू हैक एनी फनल। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 1, राइट। सो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 3 स्टेप्स टू हैक एनी फनल। एंड स्टेप नंबर 1, देखो पहला स्टेप क्या है, समझना है इसको थोड़ा। जो फर्स्ट स्टेप है ना, दैट इज बेसिकली रिसर्च फेज। आपको समझना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर, राइट, आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, आपके फील्ड में जो लोग हैं और साथ साथ बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। देखो, ना सिर्फ फनल,
तो आप कोई भी चीज कर रहे हो, ये सिर्फ फनल के बारे में नहीं है, आपको कॉपी राइटिंग करना है, आपको बुक लिखना है, आपको कोई भी चीज करनी है ना, मैं मानता हूं कि जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज रिसर्च फेज, राइट। रिसर्च फेज की तरह आपको क्या करना चाहिए कि बेसिकली फाइंड अ फनल दैट इज वर्किंग। ऐसा हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर में, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर में, और इवन जो लोग आपके कॉम्पिटिशन में नहीं है, दूसरी निश में है, राइट, उन लोगों की फनल्स को आप देखो, उसको रिसर्च करो, राइट। ऐसी फनल को फाइंड करो जो वर्क कर रही है, जिसमें से उन लोगों ने कमाया है, राइट। उनकी सिस्टम क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, वो अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, आप रिसर्च कीजिए, राइट। हमेशा कोई भी चीज का पहला जो स्टेप होता है दैट इज ऑलवेज द रिसर्च फेज। चेक फनल फॉर योर, आपके जो कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जैसे मैंने बताया, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, इवन अदर गुड फनल है, ये सारी चीजें आप चेक कीजिए, राइट। ओके, नाउ सेकंड स्टेज जो है, स्टेज 1 के बाद सेकंड स्टेप जो है, स्टेप नंबर 2 इज बेसिकली द एनालिसिस फेज, राइट। एक बार आपने रिसर्च कर लिया, एक बार आपने रिसर्च कर लिया कि ये फनल अच्छी है, अभी आप उसको एनालाइज कीजिए, राइट। जब मैं बोलता हूं ना एनालाइज, मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूं, एनालिसिस का मतलब होता है लुक बिहाइंड द सीन्स, देयर फनल स्ट्रक्चर, बिहाइंड द सीन देखिए कि फनल तो दिख रहा है, उन्होंने फर्स्ट ये किया, उन्होंने सेकंड ये किया, उन्होंने थर्ड ये किया, उन्होंने डिजाइन ऐसा रखा, लेकिन आज क्वेश्चन कि उन्होंने यही पहला क्यों किया। आपने 10 फनल देखी और हर एक फनल में कुछ चीजें कॉमन थी, हर एक फनल में सबसे पहले ये चीज दिखाई गई थी, सबसे पहले ऑफर दिया गया था। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हर बार ऑफर ही क्यों पहले आता है, शायद वो चल रहा है, शायद वो इन डिमांड है, शायद वो मार्केटिंग ट्रेंड है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू लुक बिहाइंड द लाइन, राइट। आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जब मैं बोलता हूं लुक बिहाइंड दी सीन्स, लुक एट देयर हुक, स्टोरी एंड ऑफर। आप देखिए कि उनका हुक क्या था, मतलब क्या चीज आपको पसंद आई, स्टोरी उन्होंने कौन सी दिखाई, कहां से शुरू किया था, कैसे हुआ, अभी कहां पे जा रहे, और उनकी ऑफर क्या थी। मैं आपको बताऊं, कोई भी फनल है ना, उसमें आपको 3 चीज एनालाइज करना है, कोई भी फनल में 3 चीज एनालाइज करना है। क्या 3 चीज एनालाइज करना है, उनका हुक क्या था, कैसे उन लोगों ने आपको कनेक्ट किया, उनकी स्टोरी क्या थी, वो क्या स्टोरी बता रहे हैं, एंड फाइनली वो क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट। ये 3 चीज से ही आपके प्रोस्पेक्ट आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और दूसरी फनल की हुक, स्टोरी और ऑफर के बारे में एनालाइज करना है। उनके डिजाइन्स देखिए। सो दैट्स द सेकंड स्टेज, जहां पे आप अपने कस्टमर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बाकी भी जो भी फनल है उसको एनालाइज कर रहे हो और उसके बिहाइंड द सीन्स देख रहे हो, राइट, कि क्या उन्होंने यूज किया है, कैसे यूज किया है। और फिर अभी हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर, राइट। देन वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 2 के बाद वी आर मूविंग टू द स्टेप नंबर 3, and step number 3 is basically model it, right. And I have specifically used the word model, don't copy, right. model का मतलब क्या है, right. model जब मैं बोलता हूं कि मॉडल कीजिए, इसका मतलब क्या है, right. अच्छा, मॉडल का मतलब होता है कि जैसे उन लोगों की फनल थी, आप उसके बेस पे, जो अच्छी फनल से, उसको रिसर्च के बेस पे, उसके एनालिसिस के बेस पे, अभी आप अपनी फनल, अपनी ब्लूप्रिंट को स्केच कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, आप डिसाइड कीजिए कि आप इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आप डिसाइड कीजिए कि आप अपना लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करेंगे, आप डिसाइड कीजिए कि अपना ईमेल ऑटोमेशन कैसे करेंगे। आपकी सारी चीज का एक पहले आप स्केच बना दीजिए कि माई स्टेप नंबर 1 वुड बी दिस, माई स्टेप नंबर 2 वुड बी दिस, माई स्टेप नंबर 3 वुड बी दिस। आप वो पूरा स्केच बनाइए, ब्लूप्रिंट बनाइए, एंड देन अप्लाई दैट ब्लूप्रिंट, राइट। आप उस ब्लूप्रिंट को अप्लाई कर दीजिए, राइट। सो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप आपको समझने हैं। और कोई भी चीज है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपना लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आप अपना एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाना चाहते हैं, आप अपना फनल बनाना चाहते हैं, ये 3 स्टेप आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काम आएंगे, राइट। सबसे पहला रिसर्च कीजिए, आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जितने भी आपके कस्टमर से, सबके रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट। अच्छा, स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, दैट्स एनालिसिस फेज। आप क्या कीजिए, आप उसको एनालाइज कीजिए, राइट। आप उस सारी चीजों को एनालाइज कीजिए। और फाइनली मैंने आपको बोला कि आप रिसर्च करने के बाद मॉडल कीजिए। देखो, मैं फिर से बताता हूं, मॉडलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपिंग, राइट। आपने उसकी सारी की सारी चीजें उठा के रख दी, दैट्स अ कॉपी, राइट। आपने उसका कंटेंट उठा के रख दिया, दैट्स अ कॉपी। व्हेन आई से मॉडलिंग, इट मींस आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपकी तरीके से, आपकी नीश के तरीके से, आपकी कैपेबिलिटी के तरीके से जब आप उसको मोल्ड करते हो, राइट, जब आप उसको चेंज करते हो, दैट्स अ मॉडलिंग। इट्स लाइक टेकिंग द आइडिया, राइट, टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द अदर पीपल, राइट। जो अच्छी चीजें चल रही है उससे इंस्पायर होके अपनी चीज बनाना, दैट्स मॉडलिंग, राइट। सो आप क्या कीजिए, पहले रिसर्च कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
रिसर्च के तरह आप क्या कर सकते हो, फनल फाइंड आउट कीजिए जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, राइट, जस्ट फाइंड आउट द फनल दैट इज ऑलरेडी वर्किंग, एंड साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर के साथ, आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ, आपकी दूसरी जो अच्छी फनल्स है उन सभी चीजों को आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च के बाद एनालाइज कीजिए, एनालिसिस की तरह आप देखिए कि बिहाइंड द लाइंस क्या है, राइट, क्या चीजें, उनकी हुक क्या है, उनकी स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे वर्ड्स यूज किए, उसको आप क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए, एंड फाइनली आप मॉडल कीजिए, मॉडल की तरह आप उसका स्केच बनाइए और स्केच को आप अप्लाई कीजिए, राइट। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां यहां पे आपको ध्यान में रखना है क्या, कि आप जब आपकी फनल बनाएंगे, ऐसा हो सकता है कि पहली बार की आपकी फनल या तो आपका लैंडिंग पेज या तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी नहीं है, and that's fair. I tell you, it's totally okay. It's okay if your first sketch is not perfect, right? Still implement, right? मैंने बहुत सारे लोगों को बनाते 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 टाइम वेस्ट करते हुए देखा है, राइट। तो मेरा आपका ये सजेशन है, मैंने खुद ये किया था, मैंने मेरी पहली जो बुक लिखी थी ना उसमें इतना टाइम वेस्ट किया था, दैट्स व्हाई माय सजेशन टू यू इज कि आप है ना, जैसे भी आपकी फनल है, जैसे भी आपका इंस्पिरेशन है, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, राइट। आई टेल यू, इनपरफेक्शन ओवर इन एक्शन, राइट। काम ना करना उससे अच्छा है कि परफेक्ट ना होना, राइट। इन एक्शन मतलब एक्शन ले लीजिए, राइट, टेक अ एक्शन, इंप्लीमेंट इट। जैसा भी लैंडिंग पेज बना है, जैसी भी कॉपी बनी है, जैसी भी फनल बनी है, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। इफ यू डू फॉलो दिस 4 स्टेप्स एंड मेन 3 स्टेप्स, रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, एंड देन आपको उसको मॉडल करके एक्शन लेना है, राइट। आपको उसको मॉडल करके एक्शन लेना है। आपको ये माइंड मैप हमारी मेंबरशिप साइट में मिल जाएगा, आप साथ साथ इसकी कॉपी भी ले सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मास्टरमाइंड सेशंस में इसको सॉल्व करवा सकते हो। थैंक यू, नमस्ते।